हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी जो हमारी क्लास है, क्लास 10th का बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, बेटा हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, इसको बेटा डिस्कस करने वाले हैं। और आप इस चैप्टर को देखिए, इसके बाद आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर 3 लेयर की समथिंग कराया जाएगा, जिसमें पिक्चोरियल फॉर्म आपको पिक्चर के माध्यम से कराया जाएगा। देखिए मैं आपको पिक्चोरियल फॉर्म, एनिमेशन फॉर्म दिखा देता हूं, है ना। थ्योरी एक होगा यहाँ पे, उसके बाद जो होगा ये पिक्चोरियल फॉर्म में, बेटा पिक्चोरियल फॉर्म में पूरा चैप्टर फिर से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आपकी 2 लेयर यहां से हो जाएंगी। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और देखिए आपको कैसे ये अपना फर्स्ट चैप्टर जो है मजे समझ में आता है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। उससे पहले हमारा कोट जो है, अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर वादा से बड़ा है। ठीक है, तो बेटा हमारा जो ये चैप्टर है बेटा अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, तो इसका पहले चैप्टर इसके जिससे आपके अंदर एक भूमिका बन जाए बेटा, एक आपके अंदर एक भूमिका बन जाए और आप चीजों को समझ पाए। अ लेटर टू गॉड जो है बेटा, अ लेटर टू गॉड इज अ टचिंग स्टोरी। इसमें बेटा एक करेक्टर है जिसका नाम क्या है, लेंचो है। क्या है, लेंचो। ये किसान है और इसकी फसल वगैरह नष्ट हो जाती है, फिर ये भगवान को पत्र लिखता है और फिर उसके बेस्ड पर ये पूरी कहानी है। तो बेटा क्या लिखा, अ लेटर टू गॉड इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट फेथ। यह बेटा एक कहानी है बेटा, किसकी बेटा, फेथ की, होप की और आयरनी बेटा, है ना, व्यंग्यात्मक तरीके से। आयरनी मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ पुअर बट ऑप्टिमिस्टिक फार्मर। यह कहानी जो है यह घूमती है बेटा किसके, एक गरीब के चारों तरफ की ये कहानी है, गरीब के ऊपर, बट ऑप्टिमिस्टिक फार्मर, लेकिन वह आशावादी है, होप नहीं खोता है। नेम्ड लेंचो, उस पुअर मैन का नाम, उस किसान का नाम क्या है, लाल, लेंचो है। हु फर्मली बिलीव्स इन गॉड, जो बेटा बहुत ज्यादा विश्वास रखता है भगवान में। व्हेन अ हेलस्टॉर्म, जब ओलाबारी तूफान आया था, डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स, उसने बेटा इसकी सारी फसलों को नष्ट कर दिया था। तो लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, तब लेंचो भगवान को पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर मनी टू सर्वाइव, और बेटा सर्वाइव करने के लिए मनी की बात करता है कि उसे मनी चाहिए। द पोस्ट मास्टर इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फेथ, जब ये लेटर पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है तो वह इंप्रेस हो जाते हैं लेंचो के विश्वास को देखकर। कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और पोस्ट मास्टर रुपयों को कलेक्ट करते हैं, मनी को कलेक्ट करते हैं, एंड सेंड्स इट टू हिम, और वह उसको भेज देते हैं। हाउएवर व्हेन लेंचो रिसीव लेस देन, जब लेंचो ने बेटा रुपए कम प्राप्त किए, देन किससे, व्हाट ही आस्क्ड फॉर, जितने रुपए उसने मांगे थे, जब उसे उससे कम रुपए उस लेटर में मिले, तो ही डजंट डाउट गॉड, तो उसे भगवान पर शक नहीं हुआ। इंस्टीड, बल्कि क्या हुआ, ही थिंक्स, उसने सोचा, पोस्ट ऑफिस वर्कर्स स्टॉल द मनी, कि पोस्ट ऑफिस में जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्होंने धन चुरा लिया है। उसे इतना विश्वास था कि भगवान ने धन भेजा है, लेकिन चुरा इन्होंने लिया है। एंड राइट्स अनदर लेटर, और दूसरा पत्र लिखता है, आस्किंग गॉड को नॉट टू सेंड थ्रू देम, कि अब की बार जो पैसा बचा हुआ है वो आप पोस्ट ऑफिस से ना भेजें, डायरेक्टली भेजें। द स्टोरी ब्यूटिफुली कैप्चर्स द ब्लाइंड फेट ऑफ अ सिंपल मैन, यह कहानी यह बताती है कि एक बेटा कितना अंधा विश्वास जो है एक साधारण व्यक्ति का भगवान पर। द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और बेटा स्ट्रेंजर अजनबी की जो बेटा, क्योंकि पोस्ट मास्टर क्या था, अजनबी था, उसके लिए उसकी काइंडनेस, उसकी दयालुता। एंड द आयरनी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो व्यंग्यात्मक है यहाँ पर, मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनमें हुई थी बेटा, उसके बारे में बात होती है। ये तो इस करेक्टर का हो गया चैप्टर इसके का। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हमारा चैप्टर क्या कह रहा है, शुरू करते हैं। इसमें इंसिडेंट के द्वारा बेटा ये कहानी में लेके आया हूं, जितने इंसिडेंट हुए हैं इसमें उसको डिस्क्राइब करा जा रहा है। पहला इंसिडेंट, द होपफुल फार्मर एंड हिज फील्ड, जो शुरुआत होती है। द स्टोरी बिगिंस विद लेंचो, यह कहानी लेंचो के साथ शुरू होती है। अ हार्ड वर्किंग फार्मर, एक परिश्रमी किसान, लुकिंग एट द स्काई, आसमां की ओर देखता हुआ, एंड होपिंग फॉर रेन, और बेटा आशा किसकी कर रहा है, बारिश की, वर्षा की आशा कर रहा है। एज हिज कॉर्न क्रॉप नीड वाटर, क्योंकि उसकी जो फसल थी अब उसको जरूरत थी किसकी बेटा, पानी की। ही एंड हिज फैमिली आर कॉन्फिडेंट
एंड वह और उसका परिवार कॉन्फिडेंट था दैट गॉड विल ब्लेस देम, कि भगवान उन पर कृपा बरसाएंगे विद रेन, बारिश मतलब करेंगे। ठीक है, आगे क्या होता है, फाइनली अंततः द रेन कम्स, रेन आती है, बारिश होती है, एंड लेंचो इज ओवरजॉयड, लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट लेकिन हिज जॉय टर्न्स इनटू सॉरो, लेकिन उसका जो जॉय, जो आनंद, जो खुशी थी वह बदल जाता है किसमें, दुख में। व्हेन द रेन चेंजेस इनटू वायलेंट हालस्टॉर्म, जब यह बारिश जो है यह किसमें बदल जाती है बेटा, ओलाबारी में बदल जाती है। विद इन मिनट्स, में 1 मिनट्स के अंदर हेलस्टोन डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स, उस ओलाबारी ने बेटा क्या कर दिया, इसकी सारी फसल को नष्ट कर दिया। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू हार्वेस्ट, कुछ भी नहीं बचा था फसल करने के लिए बेटा। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, बेटा इस डिस्ट्रक्शन के बाद लेंचो इज अ हार्ट ब्रेकिंग एंड बट स्टिल फुल होपफुल, लेंचो जो था उसका बेटा हृदय टूट गया, लेकिन 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 लेंचो इज अ हार्ट ब्रोकन, लेकिन लेंचो का हृदय तो टूट गया बट स्टिल होपफुल, लेकिन अभी भी उसे आशा थी। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, और एकमात्र उसकी आशा क्या थी, भगवान पर विश्वास। तो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, और भगवान को पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पैसेस, और 100 पैसेस की मांग करता है। सो इसलिए ही कैन सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह अपना दोबारा से फील्ड, अपना खेत बो सके अगेन, एंड सर्वाइव, और जीवन यापन चला सके, अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक कि नई फसल, अगली फसल ना आ जाए। ही एड्रेसेस इट सिंपली, उसने उस लेटर में एड्रेस सिंपली लिखा, क्या लिखा, टू गॉड। ठीक है, ये बेटा इसके क्लू पॉइंट है, मतलब ठीक है की पॉइंट है कि इस पैरा में क्या हुआ था। तो जैसे दिस सीन हाइलाइट्स लेंचोज अनशेकेबल फेथ इन गॉड, जैसे इसमें इस सीन में लेंचो का बेटा अडिग विश्वास भगवान के प्रति, कभी ना हिलने वाला, है ना, अडिग विश्वास। ही बिलीव्स दैट, वो मानते हैं गॉड वॉचेस ओवर हिम, कि भगवान उसको देख रहे हैं, विल हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड, और जरूरत के समय में उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है अगला बेटा पॉइंट क्या होता है, जब वो भगवान को ये पत्र लिखता है, तो व्हेन द पोस्ट मास्टर सीज द लेटर एड्रेस टू गॉड, जब पोस्ट मास्टर देखते हैं बेटा क्या उस पर एड्रेस पड़ा हुआ है भगवान का, ही लाफ्स एंड शोज इट टू पोस्ट मास्टर, वह हंसते हैं और इसको पोस्ट मास्टर को दिखाते हैं। बट लेकिन द पोस्ट मास्टर इज टच्ड बाय लेंचोस डीप फेथ, लेकिन पोस्ट मास्टर जो थे वह, उन्हें यह बात क्या होती है, टच होती है क्या, कि लेंचो का जो बेटा गहरा विश्वास था भगवान पर, एंड डिसाइडेड टू हेल्प, और निश्चय करते हैं सहायता करने का। ही आस्क हिज कलीग्स, वह अपने सहकर्मियों से कहते हैं टू डोनेट मनी, कि धन को डोनेट करें, मनी को, एंड एड सम ऑफ हिज ओन, और वह खुद से भी कुछ उसमें शामिल या मिलाते हैं धन। दे मैनेज टू कलेक्ट 70 पैसेस, वह बेटा कितने पैसेस मैनेज कर पाए, 70 पैसेस मैनेज कर पाए, जबकि उसने डिमांड कितने की करी थी, 100 पैसेस की करी थी। तो कितने पैसेस बच गए, 30 पैसेस उस पर क्या पहुंचे, कम पहुंचे। ठीक है बेटा, तो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बेटा लेंचो रिसीव द एनवलप, लेंचो उस लिफाफे को, एनवेलप को बेटा रिसीव करता है जब, तो एंड इज नॉट सरप्राइज टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, तो वो चकित नहीं होता। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि लेंचो को जब धन मिला, लेटर मिला, तो वो चकित हुआ था क्या, नहीं हुआ था, क्योंकि उसे तो इतना विश्वास था कि भगवान भेजेंगे ही, तो वह सरप्राइज नहीं हुआ था लेटर को पाकर जो उसे भगवान से मिला था। बट लेकिन व्हेन ही काउंट्स द मनी, लेकिन जब वह धन गिनता है तो फाइंड्स ओनली 70 पैसेस इंस्टेड ऑफ 100, तो केवल उसे कितने पैसे मिलते हैं, 70 पैसेस मिलते हैं, किसके जगह पर, 100 पैसेस की जगह पर। ही बिकम्स एंग्री, अब यहां पे क्वेश्चन बनेगा, जब उसने काउंट किया था धन तो उसका क्या एक्सप्रेशन था, वो गुस्सा हो गया था, एंड डाउट्स ऑफ द ऑनेस्टी ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, और पोस्ट ऑफिस स्टाफ पर उसे शक होने लगा। तो फिल्ड विद डिसअपॉइंटमेंट लेंचो राइट्स अनदर लेटर, इतना समझ में आया। तो होता क्या, फिल्ड विद डिसअपॉइंटमेंट लेंचो राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, लेंचो फिर दूसरा पत्र लिखता है गॉड को, आस्किंग फॉर द रिमेनिंग 30 पैसेस, और कहता है जो बचे हुए 30 पैसेस है उनको भेजने के लिए। ही आल्सो रिक्वेस्ट गॉड नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, वह भगवान से यह भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अब की बार जो पैसा है वह पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजा जाए, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्स दैट, उसे
वह मानता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, की ये लोग जो हैं ये बेईमान हैं बेटा। कैसे हैं? बेईमान हैं, डिसऑनेस्ट हैं। तो उसने कहा ये कैसे लोग हैं? बेईमान लोग हैं। सबकी बात डायरेक्टली भेज देना, या इनके द्वारा मत भेजना। तो बेटा समझ में आया इतना, है ना? तो बेटा ये इसके की पॉइंट थे कंक्लूजन में, कि कंक्लूजन है फेथ कैन बी पावरफुल बट समटाइम्स ब्लाइंड। फेथ विश्वास जो होता है वो शक्तिशाली तो होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अंधा भी हो जाता है। काइंडनेस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कि आज भी जो दया है, दयालुता है, वो इस संसार में शामिल है। ऑफन फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, अक्सर लोगों अजनबियों के द्वारा भी मिल जाती है। आयरनी क्या? कैन टर्न गुड इंटेंशन इनटू मिसअंडरस्टैंडिंग। एक अच्छा इंटेंशन, अच्छा इरादा बदल जाता है किसमें बेटा? मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है। दिस स्टोरी हाउ प्योर बिलीव्स कैन बी ब्यूटीफुल येट मेब। यह कहानी यह बताती है कितना जो सुंदर जो विश्वास, प्योर बिलीफ जो होता है, कैन बी ब्यूटीफुल येट, वो बना रहता है हमेशा भगवान या किसी के भी ऊपर। ठीक है, तो बेटा चलते हैं आगे। अब बेटा हम देखते हैं इस कहानी को किसके ऊपर? अपने पिक्चोरियल फॉर्म के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? पिक्चोरियल फॉर्म के ऊपर इस कहानी को देखते हैं। ओके, अब देखो बेटा ये कहानी जो है, पहला कैरेक्टर अपना जो है बेटा, इसका नाम है लेंचो। क्या नाम है बेटा? लेंचो नाम है। यह बेटा एक वैली पर रहता था, एक किसान था, एक वैली में इसका एकमात्र घर था। इसकी फसल जो थी बहुत अच्छी हो चुकी थी। अपनी फसल को यह अपने परिवार के साथ रहा करता था, फसल को देखा करता था कि फसल जो है बहुत अच्छी हो गई है, और देखता था बस इसे कुछ ही पानी की जरूरत है, मतलब कुछ अगर बौछार हो जाए बारिश की तो यह फसल और अच्छी हो जाएगी। तो होता क्या है बेटा, ऐसा ही होता है, बारिश होती है और ये बहुत ज्यादा, शाम के समय बारिश होती है, बहुत ज्यादा ये खुशी हो जाता है। लेकिन ये खुशी कुछ ही क्षणों की थी। वह बारिश जो थी वह बेटा ओलाबारी में बदल गई, और इतनी ओलाबारी हुई कि इसका खेत जो है ऐसा लगने लगा कि इसके खेत पर जैसे मानो नमक की चादर फैली हुई हो, व्हाइट सॉल्ट फैला हुआ हो, ऐसा लगने लगा इससे। और बेटा इसकी फसल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यह बहुत दुखी था, क्योंकि अब कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, अपने फैमिली को फीड कर पाएगा। फिर यह क्या करता है, इसका विश्वास जो था वो भगवान पर बहुत ज्यादा था, और यह क्या करता है, इस विश्वास के कारण भगवान को एक पत्र लिखता है, क्योंकि इसकी एकमात्र आशा भगवान पर थी। और भगवान को पत्र लिखता है कि उसे नीड है कितने की बेटा? 100 पैसे की नीड है, ताकि वो अपने खेत को दोबारा से बो सके, और क्या कर सके, अपने परिवार को सर्वाइव कर सके जब तक कि नई फसल ना आ जाए। तो बेटा होता क्या, ये भगवान को पता जब लिखता है इसमें, तो टू गॉड लिखता है, और ये सेंड करता है टू गॉड करके पोस्ट ऑफिस में। जैसे ही पोस्ट ऑफिस में ये भेजता है, तो पोस्ट मास्टर को ये बेटा लेटर मिलता है, पोस्टमैन को यह लेटर मिलता है, और वह इस लेटर को किसके पास ले जाता है बेटा? पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर हंसता नहीं है, बल्कि बेटा क्या करता है, उसकी सीरियस को लेता है, कि उसका विश्वास जो है भगवान के प्रति इतना है, तो उसको सीरियस लेता है, और अपने कलीग सभी लोगों से कहता है क्या, कि अपना जो है डोनेशन दीजिए इसके विश्वास को बनाए रखने के लिए, जो ना टूट पाए। सभी लोग बेटा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं डोनेशंस को लेंचो के लिए। और बेटा कितने पैसे इकट्ठे कर पाते हैं? 70 पैसे इकट्ठे कर पाते हैं। और ये लोग बहुत खुश थे कि वह उसको भेज रहे हैं। उसको जब वह भेजते हैं, तो बेटा यह जो लेटर उसको भेजा जाता है लेंचो को, जब वो उसको पढ़ता है तो वह सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि भगवान भेजेंगे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद जब वह मनी को गिनता तो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वहां केवल 70 पैसे थे, जबकि उसने डिमांड करी थी 100 पैसे की। उसे पता था कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, जरूर ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने मक्कारी करी है। फिर वह दूसरा लेटर भी लिखता है, और बेटा वह यहाँ पे गुस्सा हो जाता है इस लेटर को देखकर कि मनी इसमें कम है ना, गिनता है। जब तो वह दूसरा लेटर लिखता है भगवान को, और दूसरा लेटर क्या लिखता है कि इस बार जो पैसा है वह क्या किया जाए, कि डायरेक्टली भेजा जाए, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजा जाए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये लोग क्या हैं? बेईमान लोग हैं। तो बेटा ये चैप्टर था, यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कहते हैं कि अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है ना बेटा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट में जरूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। आगे से अगले सेक्शन में, मतलब अगले चैप्टर्स में मैं क्वेश्चन आंसर को भी लेकर आऊंगा और बताऊंगा कैसे आंसर्स बनाए जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मिल जाएगी, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आपको यह पीडीएफ वहां मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। अलग सा लर्निंग पॉइंट से थैंक यू सो मच। जय हिंद।